नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में 19 मई का जितना भी महत्वपूर्ण आपका मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का सेशन रहेगा किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको जो है यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद कल का जो हमने मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स देखा था उसका एक बार यहाँ पर क्विक रिविजन करेंगे। उसके बाद प्रीवियस मंथ के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के 5 इंपोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट बनते हैं। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। वीडियो शुरू करने से पहले मई माह के कुछ आपके इंपोर्टेंट दिवस है उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला दिवस यहाँ पर आता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। 3 मई की बात करें तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को हम मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई की बात करें तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, वहीं 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस हमारे द्वारा मनाया जाता है। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। और अप्रैल के कुछ दिवस यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 21 अप्रैल की बात करें तो सिविल सर्विसेज डे या सिविल सेवा दिवस जो है हमारे द्वारा प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल की यहाँ पर बात करें तो पृथ्वी दिवस हम प्रतिवर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर 23 अप्रैल की, तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस हमारे द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 अप्रैल की यहाँ पर हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। 25 अप्रैल को हमारे द्वारा विश्व मलेरिया दिवस जो है मनाया जाता है। 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाते हैं। और 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस आपका मनाया जाता है। तो यह मई माह के और अप्रैल माह के कुछ इंपोर्टेंट दिवस यहाँ पर आपके साथ हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने संबल 2.0 योजना का शुभारंभ कब किया। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। 16 मई 2022 को, 17 मई 2022 को, 18 मई 2022 को या फिर 19 मई 2022। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने संबल 2.0 जो योजना है उसका शुभारंभ आपका किया है। तो डेट जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती है। और कौन सी योजना आपकी शुरू की, तो संबल 2.0 योजना आपकी यहां पर शुरू की गई है। तो चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो 16 मई 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से सिंगल क्लिक द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के श्रमिक परिवारों को संबल योजना में 573 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि का अंतरण आपका किया है। यानी कि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खातों में यह राशि जो है आपकी पहुंचाई गई है। साथ ही देखिए संबल 2.0 जो योजना है 2018 में प्रारंभ की गई संबल योजना का ही आपका परिवर्तित रूप है। तो देखिए यहां से क्वेश्चन आएगा कि संबल योजना आपकी कब शुरू हुई, वर्ष 2018 में आपकी शुरू की गई। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संबल योजना 2.0 का शुभारंभ आपका कब किया गया, तो 16 मई 2022 को। और किसने किया, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा इसका शुभारंभ आपका किया गया। तो ये 2 बातें इससे जुड़ी हुई आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए कुछ फैक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत आपकी कब की जाती है, तो इस योजना की शुरुआत आपकी 2017 में आपकी की जाती है। और मध्य प्रदेश के किस जिले से इसकी शुरुआत होती है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से इसकी आपकी शुरुआत होती है। और डिजिटल डाकिया योजना आपकी किससे थी, तो जो आपका कैशलेस जो लेन देन होता है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, लेन देन को बढ़ावा
बढ़ावा देने के लिए इस योजना को जो है आपका शुरू किया गया। तो डिजिटल डाकिया योजना जो है आपकी 2017 में मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत होती है। मध्य प्रदेश में कहां से इसकी शुरुआत की गई थी? तो इंदौर से इसकी शुरुआत होती है। और इसका क्या उद्देश्य था? तो कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देना डिजिटल डाकिया योजना जो है उसका आपका प्रमुख उद्देश्य था। तो यह भी मध्य प्रदेश में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला फैक्ट है यहाँ पर आपका बनेगा कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत आपकी कब होती है? तो इसकी शुरुआत आपके अक्टूबर 2021 में इसकी जो है आपकी शुरुआत की जाती है। देखिए यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 है। अगर आपसे पूछा जाए कि लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब होती है, तो उसकी शुरुआत आपकी वर्ष 2007 में होती है। लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इसकी शुरुआत कब होती है? अक्टूबर 2021 में इसकी आपकी शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। साथ ही हमने हाल ही में पढ़ा था कि स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वह भी हमारा मध्य प्रदेश बना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि राजधानी यानी कि भोपाल की यहाँ पर बात हो रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर 6 से 17 मई तक हुई 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती है? तो सबसे पहली बात कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? आपका भोपाल में स्थित है। यहाँ पर कौन सी चैंपियनशिप हुई थी? तो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई थी। कौन से नंबर की थी? तो आपके 12वें नंबर की थी। कब से कब तक हुई? तो 6 से 17 मई तक इसका आयोजन किया गया था। अब क्वेश्चन बनता है कि इसको किसने जीता है? 4 ऑप्शन है। ओडिशा ने, मध्य प्रदेश ने, कर्नाटक ने या फिर राजस्थान ने। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है ओडिशा की जो टीम थी उसके द्वारा यह जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी हॉकी की वो आपके यहाँ पर जीती गई है। तो ऑप्शन है ओडिशा हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो राजधानी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पर 6 से 17 मई तक हुई 12वीं हॉकी सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। और किसने करी है? तो ओडिशा ने करी है। और हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्र निगोबम वर्तमान में अध्यक्ष है। देखिए इनका उल्लेख इसलिए यहाँ पर किया गया क्योंकि जब आपका यहाँ पर फाइनल हुआ था और जब पुरस्कार वितरण समारोह आपका यहाँ पर आयोजित हुआ था तब यह जो है आपके यहाँ पर उपस्थित है। तो हो सकता है इस चैंपियनशिप से न पूछकर वहां से पूछ ले कि हॉकी इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है आपका ज्ञानेंद्र निगोबम। साथ ही ये जो प्रतियोगिता हुई थी इसमें 27 राज्य के खिलाड़ियों ने अपना भाग लिया था। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि हॉकी इंडिया की जो है स्थापना आपकी कब होती है? तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की जाती है। और वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? हाल ही में आपको बताया ज्ञानेंद्र निगोबम इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश की राज्य महिला हॉकी अकादमी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मध्य प्रदेश की राज्य महिला हॉकी अकादमी स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा स्थापना कब होती है? वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा राज्य पुरुष हॉकी अकादमी आपके कहां पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है आपकी स्थित है। और इसकी स्थापना कब होती है? वर्ष 2007 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। तो यह तीनों चीजें हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किस जिले में किया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। बैतूल जिले में, इंदौर जिले में, उज्जैन जिले में या फिर जबलपुर जिले में। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ आपका किया गया। तो ऑप्शन है बैतूल हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। तो चलिए इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के रानीपुर में मध्य प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ आपका किया गया। ब्रिटिश हुकूमत के समय शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विष्णु सिंह गोंड ने जिसे थाने को आग के हवाले कर दिया था उसी थाने को म्यूजियम में आपका तब्दील किया गया। और इस म्यूजियम में पुलिस का 100 साल का रिकॉर्ड भी जो उपलब्ध हुआ है उसे संरक्षित करके आपका रखा गया है। कहाँ पर स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश का पहला म्यूजियम, पहला पुलिस म्यूजियम तो आपका बैतूल में जो है, बैतूल के रानीपुर में जो है इसका शुभारंभ आपका किया गया। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है।
चलिए यहाँ पर बैतूल की बात आई है तो कुछ प्रमुख फैक्ट देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव आपका कौन सा बना है, तो वह बना है आपका बांचा गांव। और ये आपका बांचा गांव कहां पर आता है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बनेगा कि भारत का पहला बायोमास गांव आपका कौन सा है, तो वह है आपका कसाई गांव। कसाई गांव, और यह भी आपका कहां पर है, तो यह भी मध्य प्रदेश के बैतूल में है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन मत होना। एक जो है आपका पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव है और दूसरा बायोमास वाला पहला गांव है। दोनों के दोनों आपके बैतूल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कालीबीत अभ्यारण्य आपका कहां पर स्थित है, तो यह भी मध्य प्रदेश के बैतूल में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का जो संबंध है किस जिले से है, तो यह जो है आपका बैतूल जिले से संबंध रखता है। और घोड़ा डोंगरी जो जंगल सत्याग्रह है आपका कब हुआ था, वर्ष 1930 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, तो गजन सिंह कोरकू। गजन सिंह कोरकू के द्वारा इसका नेतृत्व जो है आपका किया गया था। तो घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह बैतूल में हुआ था, 1930 में हुआ था और इसका नेतृत्व गजन सिंह कोरकू ने किया था। अगला फैक्ट यहाँ पर बनेगा कि जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है वह आपका कहां पर स्थित है, तो यह आपके बैतूल में एक जगह है जिसका नाम है सारणी, वहां पर जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा एचएमटी का जो गढ़ी कारखाना है वह आपका कहां पर स्थित है, तो यह भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आपका स्थित है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही देखिए बैतूल की बात आई है तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है। बैतूल में एक जगह है जिसका नाम है आपका यहाँ पर मुलताई और यहीं से जो है आपका एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है आपका ताप्ती नदी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ताप्ती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बैतूल के मुलताई से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन आपका किया गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पर भोपाल जो है आपका राइट आंसर बनता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पहली बार नीदरलैंड एबेंसी और सोलिडरिडाड के सहयोग से 17 मई की सुबह 11 बजे होटल आमिर ग्रीन भोपाल में इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन आपका किया गया। तो इंटरनेशनल टोमेटो कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन आपका कहां पर हुआ, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। जो मध्य प्रदेश का उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग है उसके द्वारा नीदरलैंड एम्बेसी के सहयोग से यह जो है इसका आयोजन आपका यहाँ पर किया गया। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 11 जिलों में टमाटर का जो है आपका चयन किया गया है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक जिला एक उत्पाद योजना में जो टमाटर की फसल है उसके लिए मध्य प्रदेश के कितने जिलों का चयन हुआ है, तो उनकी संख्या आपकी 11 है। तो यह भी हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन आपका कहां पर किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है आपका होगा। अगला फैक्ट आपका यहां पर बनता है कि देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन आपका कौन है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन है जिसका पहले नाम जो है आपका हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर आपका रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ढाई सीढ़ी की मस्जिद, इसकी बात करें तो यह जो है भारत की सबसे छोटी मस्जिद है। भारत की सबसे छोटी मस्जिद है और कहां पर स्थित है, तो यह जो है आपके भोपाल में ही स्थित है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, ताजुल मस्जिद है, वह भी आपकी कहां पर स्थित है, तो वह भी आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। भोपाल जिले के कुछ प्रमुख फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका भोपाल को जाना जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है, भोपाल में है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल। आरसीपीवी नरहोना प्रशासनिक अकादमी भोपाल। राष्ट्रीय न्यायिक
अकादमी, यह भी आपके भोपाल में है। प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान आपका कहां पर स्थापित किया गया? भोपाल में। और कब स्थापित होता है? तो 1987 में प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान आपका स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसरो के उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थापित है? मध्य प्रदेश में, तो भोपाल में स्थापित है। और स्थापना कब होती है? तो वर्ष 2005 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। और स्थापना कब होती है? तो 1984 में इसकी स्थापना आपकी की जाती है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए यहाँ पर जो है अब कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश भर में कौन से स्थान पर है? तो राइट आंसर आपका बनता है पूरे देश भर में जो है पहले स्थान पर आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश है। साथ ही देखिए इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले आपके 10,000 रुपए का जो है ऋण आपका दिया जाता है। अगर सही समय पर और समय से पहले उसको चुका दिया जाता है तो उसके बाद 20,000 का ऋण आपको दिया जाता है। और उसके बाद आपको 50,000 तक का ऋण जो है इस योजना के तहत मिल सकता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ शिवराज सिंह जी चौहान ने आपका कब किया? तो राइट आंसर आपका बनता है 17 मई 2022 को जो है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आपका किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत कब होती है? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी आपकी शुरुआत की जाती है। कहां से होती है? नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। और किसने की थी? तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसकी शुरुआत आपकी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं कि TN क्रिकेट अकादमी गाजियाबाद में आयोजित व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती है? तो जो मध्य प्रदेश की व्हील चेयर क्रिकेट चैंपियनशिप मध्य प्रदेश व्हील चेयर क्रिकेट टीम जो थी उसके द्वारा यह चैंपियनशिप आपकी यहाँ पर जीती गई है। साथ ही अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली जो क्रिकेट अकादमी है, महिला क्रिकेट अकादमी, देश की पहली महिला क्रिकेट अकादमी आपकी कहां पर बनेगी? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है शिवपुरी, वहां पर जो है इसकी स्थापना आपकी की जाएगी। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। चलिए अब जो है प्रीवियस मंथ के कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या गुजरात। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में पूरे देश भर में जो है आपका द्वितीय स्थान मिला है, पहला स्थान जो है आपका मिला है। ऑप्शन बी हमारा यहां पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में बायोटेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, पन्ना जिले में, भोपाल जिले में, बैतूल जिले में या फिर इंदौर जिले में। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है उसका निर्माण आपका किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन स्टॉक के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? 4 ऑप्शन है, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो राइट आंसर आपका बनता है यह जो है आपका दूसरे स्थान पर है। कार्बन स्टॉक के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश भर में आपका दूसरा स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा का हाल ही में निधन हो गया है, उनका जन्म कहां पर हुआ था? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर बनता है इनका जो जन्म है आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ जो है आपका इसकी राजधानी क्या है? आपके लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जो है वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पर है, तो वह आपका यहीं पर स्थित है। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोलर कुक स्टोव प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। चार ऑप्शन है, इंदौर, बैतूल, भोपाल या पन्ना। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, बैतूल जिले में इनके द्वारा सोलर कुक स्टोव प्रोजेक्ट का लोकार्पण जो है आपका यहां पर किया गया है। और यहीं का हाल ही में हमने डिस्कस किया है, यहाँ का आपका एक गांव है बाचा गांव, जो कि आपका रसोई के मामले में, सौर ऊर्जा से रसोई बनाने के मामले में पहला गांव आपका कौन सा बना है, तो वो आपका बाचा गांव बना है। और कहां पर है, तो ये आपका बैतूल में स्थित है। चलिए कल यहां पर आपसे क्वेश्चन था, पूछा था कि जहांगीर महल का निर्माण किसने करवाया था। चार ऑप्शन थे, वीर सिंह बुंदेला, राजा गोविंद सिंह, राजा नरेंद्र शाह या राजा राज बसंती। तो राइट आंसर आपका यहां पर बनता है वीर सिंह बुंदेला। ऑप्शन वन, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा जहांगीर महल का जो है आपका यहाँ पर निर्माण कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है, वह है कि हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। चार ऑप्शन है, जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा या सागर। तो इसका जो भी राइट आंसर हो, जो भी सही जवाब हो, आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि इस चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।